अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से हैं। तो आज का व्लॉग ना मैंने बस रैंडमली बनाना शुरू करा है। कभी कभी बस ऐसा होता है ना, दिल बिल्कुल नहीं चाहता लेकिन काम है, करना तो है। तो खैर बहुत दिनों से व्लॉगिंग करी नहीं, बस मूड ही नहीं बन रहा था मेरा इसका व्लॉगिंग बना करने का। तो खैर मैंने जो है ना बना रही थी, मैं सालन, कोफ्तों का सालन बना रही थी। एक तो पकाने का समझ में नहीं आ रहा, एक तो शदीद इतनी गर्मी स्टार्ट हो गई है, ऊपर से गैस की लोड शेडिंग, ऊपर से इनकी टाइमिंग ऐसी कि जो टाइमिंग है ना, जो गैस के जाने का टाइम होता है तो आधा घंटे पहले चली जाती है और अपने जो आने का टाइम होता है उसके आधे घंटे बाद आती है। तो खैर बंद तो आधे घंटे पहले कर देते हैं, लेकिन जो है ना गैस खोलते नहीं है आधे घंटे पहले। तो बड़ी गैस की जो है ना रूटीन बड़ी वो हुई हुई है। और क्योंकि कराची में पहले होती नहीं थी, तो पंजाब वगैरह में इधर उधर जो है ना, मुल्तान वगैरह में जहाँ मेरी नंद वगैरह रहती हैं, लाहौर में, इन जगहों पे तो शायद पहले भी होती थी गैस की लोड शेडिंग, लेकिन कराची में नहीं होती थी। तो अब जो है ना थोड़ा टाइम लगेगा इसके साथ साथ जो है ना, शेड्यूल के साथ साथ जो है ना थोड़ा सेट होने में। तो खैर मैं जो है ना सालन बना रही थी और मैंने कहा बस जल्दी से जो है ना मैं बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे जाना था नीचे भी, भाभी के यहाँ भी। और बल्कि मैं गई थी शाम में, और तो वहाँ पे उन्होंने वाइट सॉस पास्ता बनाया था, बच्चियों ने वो बना, जैसे गैस है वो बनाने चली गई उनकी बेटी। मैंने कहा नहीं बेटा मैं ऊपर जा रही हूँ, मुझे खाना बनाना है और जल्दी से जो है ना बस मैं खाना बना के, क्योंकि रोटियाँ भी बनानी है, चावल भी बनाने हैं। और टाइम जो ना इतना होता नहीं है, 7 बजे गैस आती है, पौने 7 बजे, और 9, 9:15, 9:30 बजे बंद, बस 2-2.5 घंटा। तो खैर मैंने आके ना ऊपर मसाला वगैरह भून के प्याज टमाटर को फ्राई किया और उसको जो ना उसका पेस्ट बना लिया। फिर लहसुन फ्राई करके उसके अंदर मसाला वो पेस्ट ऐड कर दिया था। इतनी देर में जो ना नीचे भाभी ने बना दिए, बना ली थी बच्चियों ने ये पास्ता वगैरह, तो वो भेज दी थी। मैंने ऊपर चाय पी, वैसे मैं चाय नीचे उनके से पी के आई थी, उन्होंने सिलेंडर पर चाय बना ली थी, लेकिन बस मैंने कहा चलो चाय भी पी लूँ थोड़ी सी साथ साथ बना के ना। हुरैन आके सो गई थी। तो खैर यहाँ जो है ना मैं इसको जो ना अच्छी तरह भून लूँगी मसाले को, और इसमें मैंने बस नमक डाला है, पिसी हुई लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, और साथ में कुटा हुआ जो है ना भुना हुआ ज़ीरा और धनिया थोड़ा थोड़ा सा डाला है, बिल्कुल बस खुशबू के लिए। क्योंकि हम जब ये प्याज और टमाटर को ब्लेंड करके डालते हैं ना, तो इसकी वैसे इतनी थिक सी ग्रेवी बन जाती है। और उनको पहले मैंने फ्राई कर लिया था, प्याज टमाटर को जो है इसमें अच्छी तरह ऑयल में फ्राई करके पका के फिर मैंने जो है ना उसको ब्लेंड किया था। तो बस अब मैंने उनको भून लिया था एक दफ़ा मसाले के साथ, मैंने क्या भून जाए। फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर जितनी मुझे ग्रेवी, अभी मैंने पानी जो है ना हल्का ही इसमें ऐड किया था, कि अभी चिकन जो है ना मैंने इसमें जो है ना कोफ्ते बना के डालने थे। फिर मैंने कहा बस इतना हो कि जो है ना मसाला लगे ना, और चिकन भी जो है ना इसमें थोड़ी सी हार्ड हो जाए, कोफ्ते जो है ना अपनी शेप में आ जाए। तो फिर उसके बाद जो है ना मैं इसमें इसको पका के भून के, जो इसका ज़रा जो हम कोफ्ता बना के डायरेक्ट ऐड करते हैं तो वो अपना चिकन अपना पानी रिलीज़ करता है, तो वो हमने भूनना है। उसके बाद जो है ना हम जितना ग्रेवी रखनी होगी वो रख देंगे। तो खैर यहाँ जो है ना मैंने कोफ्तों को रख दिया था, डाल दिया था, और चिकन के जो है ना फिर भी ईज़िली बन जाते हैं, इतना टूटने का डर नहीं होता। पहले मैं बनाती थी ना कोफ्ते, मुझसे जो है 1-2 दफ़ा मैंने लास्ट टाइम बनाए चिकन के, तो वो ना मुझसे बहुत ज़्यादा हार्ड हो गए थे। तो खैर फिर मैंने जो है ना इस दफ़ा इसके अंदर कोई भी ऐसी बाइंडिंग वाली चीज़ नहीं डाली, सिर्फ मैंने इसके अंदर ब्रेड क्रम्स डाले, वो भी बहुत कम। तो इस दफ़ा के कोफ्ते बहुत अच्छे बने थे वरना ना मुझसे हार्ड ही हो जाते थे। तो बस मैंने इसको थोड़ी देर के लिए 5 से 10 मिनट के लिए ढक के पका लिया था, बीच बीच में इसको मिलाया। अभी भी देखें मैं मुसलसल मिला रही हूँ, बस ऐसे मिलाने का, मसाला तो भुना हुआ ही है, बस ये था कि कोफ्तों का जो पानी रिलीज़ होगा वो जो ना हम भून लें। वो हो गया था, ऑयल रिलीज़ हो गया, अच्छे से भून लिया। अब मैं इसके अंदर ग्रेवी ऐड कर दूँगी, और ग्रेवी इतनी ऐड करेंगे कि जितनी हमें चाहिए। थोड़ा सा मैंने जो है ना पतले शोरबे का बनाया था, हमें जो है ना पतले शोरबे का अच्छा लगता है, ये जो है ना चावलों के साथ भी खा लेते हैं, वैसे मैंने इसके साथ रोटियाँ ही बनाई थी और हमने फिर रोटी के साथ जो है ना खाया था। थोड़ा तो मैंने पानी ऐड कर दिया था कि अब जो कसर रह गई है थोड़ी सी मीट बॉल्स की, वो इसके अंदर ही जो है ना कवर हो जाएगी। और वैसे ना हम ज़्यादातर कोफ्ते जो है ना मैं कौरमा स्टाइल में बनाती हूँ, जैसे कौरमा बनता है इस तरह मैं नहीं बनाती। लेकिन इस दफ़ा टाइम की एक तो शॉर्टेज थी ना, तो मैंने कहा बस जल्दी से मसाला भून के इस तरह बना लेते हैं। और कोफ्ते का जो कीमा है उसकी मैंने वीडियो शूट नहीं करी हूँ, कि जब मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं था कि मैं जो है ना इसकी शूटिंग वगैरह करूँगी, लेकिन मैंने कहा चलो अब जैसे भी हो रही है मैं फटाफट से बस कर लेती हूँ स्टार्ट तो खैर यहाँ जो है ना कोफ्ते हमारे दम पे आ गए थे। अब जो है ना मैंने इस पर आखिर में जो है ना गरम मसाला और हरी मिर्ची ये ढक के रख दूँगी, डाल के बिल्कुल दम पे 5 मिनट के लिए, कि इसका अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। हरा धनिया मेरे पास था नहीं, वरना हरा धनिया इसके अंदर बहुत अच्छा लगता है। तो खैर यहाँ जो है ना मैंने दम पे रख दिए थे, और साथ ही जो है ना मैं रोटी बनाने लगी थी। और रोटी बनाते बनाते गैस इतनी हल्की हो
गई कि जो है ना मुझे फिर दूसरे चूल्हे पे जो है ना डायरेक्ट सेकनी पड़ रही थी। मैंने छोटा वाला चूल्हा खोला हुआ था साइड में, वो लग तो रहा है इस वक्त फ्लेम में देखने के में कि बहुत तेज़ चल रहा है, लेकिन वो इतना तेज़ इतना चल नहीं रहा था। तो खैर क्योंकि तवा जो है ना इतनी अच्छी तवे पे सिक नहीं रही थी, तो मैंने बस जल्दी जल्दी जो है ना इस तरह सेकनी स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि रोटी पकाने के लिए तो हाई फ्लेम ही चाहिए होती है, वरना फिर रोटी ना अच्छी बनती नहीं है। तो खैर यहाँ जो है ना रोटी बना ली थी, और साथ में जो है ना चावल जो है ना मैंने थोड़े से ही बनाए थे, क्योंकि हुरैन को बॉयल राइस चाहिए होते हैं, तो इस वजह से मुझे अब बना लेती हूँ कि कुछ तो खा लेती है ना। रोटी बहुत कम खाती है, कभी कभी दिल होता है तो खा भी लेती है, कभी ऐसा होता है ना बच्चों के लिए खासकर कोई चीज़ बनाओ तो वो नहीं खाते, और जो है जो चीज़ अनएक्सपेक्टेड जो है ना वो चीज़ें मांग लेते हैं, जो कभी नहीं खाते वो मांग लेते हैं। बच्चों के मूड का कुछ नहीं पता होता। तो खैर यहाँ जो है ना मैंने रोटी इस तरह बना ली थी सारी, और सालन भी जो ना हो गया था रेडी। अब इनको जो ना टाइम था आने में, तो मैंने कहा चलो मैं ना अभी हाथ के हाथ ही फ़ौरन से, अभी सालन बहुत गरम गरम है तो, और रोटी भी गरम है, तो मैं थोड़ा सा जो है ना डिश आउट कर लेती हूँ, थोड़ी सी अपनी जो है ना वीडियो पूरी बना ही लेती हूँ। बना रही हूँ तो पूरी बना लूँ तो जो है ना उसके बाद जो है ना मैं इसको निकाल रही थी, सर्व कर रही थी। और ये मुझे ना एक्चुअली उसमें डालनी होती है ना, शॉर्ट्स वगैरह में डालना होती है ये वाले क्लिप, तो जो ना उसके लिए फिर मुझे इस तरह का रेशो रखना पड़ता है, तो क्योंकि ना फिर बहुत मसला हो जाता है शॉर्ट्स बनाने में। तो कुछ क्लिप्स जो होते हैं ना ऐसे छोटे छोटे, वो मुझे इस तरह रेशो में बनाने पड़ते हैं कि उसमें जो ना मैं ईज़िली फिर डाल सकूँ, वरना फिर वो बहुत ज़्यादा जूम करके जब बनते हैं ना शॉर्ट, तो वो बहुत जो है ना बड़ी बड़ी स्क्रीन हो जाती है। तो खैर कुछ समझ में तो आ नहीं रहा होता। और जी आप लोग सुनाएं, आप लोगों का क्या हाल चाल है और कैसा चल रहा है। सुना है महंगाई बहुत ज़्यादा होने वाली है, अल्लाह पाक बस खैर करे हम सब के ऊपर। और देखते हैं कि ये मामलात जो हैं वो कहाँ तक जाते हैं। लोग डराते भी हैं, कुछ इन्फ्लुएंसर्स इतने हैं ऐसे हैं कि वो इतना डरा देते हैं, इतना डरा देते हैं। बीच में तो मैं बहुत डर गई थी, लेकिन अब जो है ना मैं बस दिमाग में ये बात बिठा ली है कि जो होना है वो तो होना ही है, और हमारे अकेले के साथ थोड़ी होना है, सबके साथ ही होना है ना। जैसे कोविड में हुआ था कि लॉकडाउन लग गया था, तो अकेले बंदे के लिए थोड़ी लगा था, सबके लिए लगा था। तो सब मिलजुल के जो है हो ही जाता है, और अल्लाह पाक जो है ना आसानियाँ पैदा करे बस सबके लिए, हमारे लिए भी, आपके लिए, आमीन। तो खैर उसके बाद जो है ना ये हम रात में दोबारा चले गए थे नीचे, और जो है ना हुरैन को नीचे ना असल में भाभी के बेटे, छोटा वाला बेटा ना ये ले आया था चूज़े, तो हुरैन को जो ना बस लगी हुई थी कि चूज़ों के पास जाना है, चूज़ों के पास जाना है, और इतना डर रही थी, इतना डर रही थी। और जो उनका बेटा लाया ना वो भी बहुत ज़्यादा डर रहा था। बस लाने का शौक़ होता है बच्चों को, इस उम्र में ना हर किसी को शौक़ होता है। हमने भी बड़े चूज़े जो है ना रखते थे, और ये ना ज़्यादा अरसे रहते भी नहीं है, बहुत ज़्यादा कोई बड़ा इनकी केयर करे अच्छे से तो रह लेंगे, वरना हम जैसे अगर छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, जैसे भाभी का बेटा ले आया, तो नहीं रह पाते। और अब तो खैर गर्मी भी इतनी ज़्यादा स्टार्ट हो गई, तो खैर अब तो दोनों बेचारे मर गए। जब मैं आपसे वॉइस ओवर कर रही हूँ उससे एक दिन पहले बेचारे दो, एक दिन एक जो है ना ख़त्म हो गया था, दूसरे दिन जो है ना दूसरा भी बेचारा मर गया था। पता नहीं हुआ क्या था, कुछ समझ नहीं आया इन लोगों को। तो खैर यहाँ जो ना ये निकल के भागने लगा, और हुरैन मैडम जो है इतना डर के भाग रही है। खेलना भी है और साथ में जो ना भागना भी है। एक इसमें बहुत एक्टिव था शुरू से, और एक जो है ना बहुत जो स्लो था, बहुत ज़्यादा जो है ना सुस्त रहता था। तो कुछ हो गई या तो बीमार ही आए होंगे, एक हफ़्ता भी पूरा नहीं रहे नीचे, 3-4 दिन में जो है ना ख़त्म हो गए दोनों। तो खैर यहाँ जो है ना बस हुरैन की एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी। बस यही था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा, तो प्लीज़ लाइक, चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा, और कमेंट में अपना फीडबैक लाजमी देगा आज का व्लॉग आपको कैसा लगा, क्योंकि आज के व्लॉग में कुछ भी नहीं, बस एक सिंपल सी रेसिपी थी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अल्लाह हाफिज़।